विधानसभा अगर कहा जाए बुधनी, भाजपा अब किन मुद्दों पे यहाँ से चुनाव लड़ेगी? भाजपा का उद्देश्य तो सर्वविदित है। हम तो इस देश को विश्व में प्रथम स्थान पर ले जाना चाहते हैं। उसी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है जी और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी हैं जी जिन्होंने एक लूले लंगड़े मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का प्रयास किया है और उसमें वो सफल रहे हैं जी पूरे मध्य प्रदेश में जितना विकास आज हम देख रहे हैं जी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, इनकी देन है कि मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। स्थानीय मुद्दों की बात करें, जैसे रेटी, नसरुल्लागंज, बुधनी, इन क्षेत्रों में क्या विकास की आवश्यकता लग रही है? वैसे तो बुधनी विधानसभा में आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास का अभूतपूर्व दृश्य आपको देखने को मिलेगा जी, परंतु विकास एक ऐसी परंपरा है कि वो कभी रुकती नहीं है। आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहेंगी और विकास लगातार उसका होता रहेगा, क्षेत्र का निरंतर इसलिए निरंतर रहता है ये। इसलिए जो भी आवश्यकताएं होंगी, सामने आएंगी, जो समस्याएं तात्कालिक रूप से आएंगी, उनको सबको समाधान किया जाएगा। कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी विधानसभा में शिवराज जी साहब के छोड़ने के बाद से यहाँ टिकट दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। अगर किसी एक नाम पे मोहर लगती है तो आपसी गुटबाजी नहीं होगी, भीतरघात नहीं होगा। इसमें कैसे सामंजस्य बैठाएंगे आप जैसे वरिष्ठ नेता? नहीं, बुधनी विधानसभा क्षेत्र इस मामले में बहुत भाग्यशाली है। प्रत्याशी के लिए दावेदारी भले ही कार्यकर्ता करें जी, लेकिन जब पार्टी संगठन का नेतृत्व तय कर देता है जी कि फलाना व्यक्ति यहाँ से विधानसभा लड़ेगा, फलाना व्यक्ति यहाँ से लोकसभा लड़ेगा, तब फिर हमारे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कभी कोई गुटबाजी हमारी पार्टी में नहीं होती। लाखों वोट से जीते हैं अभी पिछला जो चुनाव हुआ, तो क्या लग रहा है इतिहास फिर से रिपीट होगा या उससे कम जाएगा? प्रयास पूरा रहेगा कि उस इतिहास को हम स्थायी रूप से रखें, स्थिर रखें। सर, इस बार मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं। जानना चाहेंगे, अगर पार्टी आपको निर्देश देती है चुनाव लड़ने की और चुनाव अगर आप जीतते हैं तो इस क्षेत्र के लिए सदन में पहला प्रश्न आप क्या करेंगे, आप जैसे अनुभवी वरिष्ठ नेता? देखिए, मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा न कभी रही है न कभी रहेगी। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और पार्टी संगठन और हमारी सरकार जो भी निर्देश देती है क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए, उनका हम सब लोग पालन करते हैं। जहाँ तक प्रश्न है, दावेदारी कोई भी कर सकता है, कोई भी कार्यकर्ता सदन में मुझे छोड़ के। सदन में किसकी मतलब कौन सा प्रश्न उठाना चाहिए आप लोगों के द्वारा? अब तात्कालिक रूप से जो समस्याएं सामने आएंगी उनके बारे में, एक तो हमारी सरकार है इसलिए अभी सदन में प्रश्न उठाने का प्रश्न ही नहीं है। जब तक हमारी सरकार है तब तक तो हम अपने संबंधित विभागीय माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करके काम उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अंत में उपचुनाव में बुधनी के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? बुधनी के मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी पार्टी का संगठन जिस भी प्रत्याशी को निर्धारित करे और जिसको घोषित करे कि इस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है, सब एकजुट होकर के उसके साथ खड़े होंगे और जनता से निवेदन करेंगे कि आपने जैसे पिछले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार अब भी उसी प्रकार आशीर्वाद दीजिए। आपकी सेवा निरंतर चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका परिचय दे दीजिए। आपका परिचय? गुरु प्रसाद शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित, मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार विषय साझा करने के लिए विचार।